हेलो स्टूडेंट, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे डेटा मॉडल्स के बारे में। डेटा मॉडल इज़ अ सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, कंस्ट्रेंट, रिलेशनशिप एंड ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म ऑन देम इज़ कॉल्ड डेटा मॉडल। मतलब कि डेटा मॉडल एक रिलेशनशिप होता है, कंस्ट्रेंट होता है या स्ट्रक्चर होता है। इन सब से मिलकर जब हम उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो वो कहलाता है हमारा डेटा मॉडल। डेटा मॉडल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हाई लेवल डेटा मॉडल, रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल एंड फिजिकल डेटा मॉडल। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई लेवल डेटा मॉडल की। दिस हेल्प्स इन मॉडलिंग द डेटा विद द यूजर्स पर्सपेक्टिव, दैट इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड बाय हाईलाइटिंग ओनली एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ डेटाबेस। मतलब कि जैसे हाई लेवल डेटा मॉडल वह मॉडल होता है जो कि यूज़र्स पर्सपेक्टिव से बनता है। जैसे अगर हमको कोई सॉफ्टवेयर तैयार करना है, उस सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए पहले हम उसका लॉजिकली डिज़ाइन तैयार करते हैं, और जब हम लॉजिकली डिज़ाइन उसको तैयार करते हैं तो वहाँ पर हमारा वर्क करता है हाई लेवल डेटा मॉडल। इसमें एग्जाम्पल लिया है उन्होंने ER मॉडल को। फिर हम बात करते हैं सेकेंड मॉडल की, रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल। इन दिस मॉडल दिस इज़ नॉट अ हाई लेवल और दिस इज़ नॉट अ लो लेवल डेटा मॉडल। इसमें हम डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप के मैकेनिज़्म को। मतलब कि लॉजिकल मैनर में अगर हमने डेटा को तैयार किया है, लॉजिकल लेवल में हमने डेटा मॉडल बनाया है, तो उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन डेटा मॉडल। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है: रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल में भी हमारे 3 क्लासिफिकेशंस होते हैं: नेटवर्क मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल, रिलेशनल मॉडल, और सेकेंड वन इज इसका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल में सबसे पहले जब हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल की, तो नेटवर्क मॉडल वह मॉडल होता है जिसमें वो नेटवर्क के द्वारा एक एंटिटी को दूसरे एंटिटी से बताता है। एंटिटी मतलब कि कोई भी एक एग्जिस्टिंग पर्सन या कोई भी एक एग्जिस्टिंग थिंग्स जिसको हमने एंटिटी नाम दिया है, उनके बीच में नेटवर्क क्रिएट करना ही इसका नेटवर्क मॉडल कहलाता है। हायरार्चिकल मॉडल को हम ट्री फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और रिलेशनल मॉडल को हम जिसमें हम टेबुलर फॉर्म में डेटा को डिफाइन करते हैं वो होता है रिलेशनल मॉडल। थर्ड मॉडल में हम पढ़ते हैं फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल में हम इसका फिजिकली हम डेटा को डिज़ाइन करते हैं। It is helps in modeling of data by organization of data structure and method to access these structure, that is physical data model। जब हम डेटा मॉडल के बाद में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास में 3 टर्म्स आती हैं: स्कीमा, इंस्टेंसेस एंड कंस्ट्रक्ट। स्कीमा का मतलब होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटा या डेटाबेस का डिस्क्रिप्शन स्कीमा कहलाता है, जिसको हम रिलेशन भी बोलते हैं। Instances, the value required by schema particular construct at any moment is called instances। मतलब कि हमारे कोई भी वैल्यू अगर हम उस स्कीमा से उठा रहे हैं तो वो उसका इंस्टेंस कहलाता है। जैसे कि अगर स्टूडेंट एक टेबल है, स्टूडेंट में स्टूडेंट नंबर अगर हम लेते हैं तो स्टूडेंट नंबर इसका एक इंस्टेंस हो जाता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि पूरी एक रिलेशन को हम कंस्ट्रक्ट बताते हैं। जैसे द हेडिंग ऑफ स्कीमा इज कॉल्ड कंस्ट्रक्ट। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट नेम, नंबर, कोर्स, मार्क्स, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो ये सब इसका कंस्ट्रक्ट कहलाता है। अब हम बात करते हैं DBMS लैंग्वेज की। DBMS लैंग्वेज मतलब वह लैंग्वेज जिसके द्वारा कोई भी प्रोग्रामर वर्क कर पाता है, वो एक लैंग्वेज कहलाती है। लैंग्वेज एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसके द्वारा हम कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर टाइप्स ऑफ DBMS लैंग्वेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है 2 टायर आर्किटेक्चर, दूसरा है 3 टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर आर्किटेक्चर में सिर्फ 2 व्यू आते हैं, कंसेप्चुअल और इंटरनल व्यू, और 3 टायर आर्किटेक्चर में 3 लेवल आते हैं: एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल एंड इंटरनल व्यू।
अब हम जब व्यू की बात करते हैं, व्यू का मतलब होता है, जैसे हमने बोला है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि हमने उसका पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। यहाँ 2 टायर आर्किटेक्चर में हमने 2 चीज़ें ली हैं, कंसेप्चुअल और इंटरनल। मतलब कि यहाँ पर सिर्फ 2 लेवल आएंगे, कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल मतलब उसका फिजिकल लेवल डिफाइन करना, और कंसेप्चुअल लेवल जहाँ पर हम उसको लॉजिकली डिज़ाइन कर रहे हैं। 3 टायर आर्किटेक्चर में हमारा एक और लेवल जुड़ जाता है, वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लेवल में हम जो यूज़र के द्वारा व्यू करता है वो हमारा एक्सटर्नल लेवल कहलाता है, जिसमें हम डिज़ाइनिंग का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर 2 टायर आर्किटेक्चर और 3 टायर आर्किटेक्चर की लैंग्वेजेस को डिफाइन किया गया है। 2 टायर आर्किटेक्चर में 3 लैंग्वेजेस आती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जबकि 3 टायर आर्किटेक्चर में जब हमने बात की थी कि इसमें एक एक्सटर्नल लेवल भी होता है, तो एक्सटर्नल लेवल के लिए यहाँ पर है व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज। बाकी तीनों वही है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, स्टोरेज लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। जब हम DDL की बात करते हैं तो DDL हमारी एक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है। मतलब क्या कि हम पूरा का पूरा डेटा को डिफाइन कर रहे हैं, उसका एक रिलेशन, उसकी एक टेबल या उसका एक स्कीमा तैयार करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पर हमने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के फीचर्स लिखे हैं। इट इज़ यूज्ड बाय डेटाबेस डिज़ाइनर हु डिज़ाइन द कंसेप्चुअल स्कीमा। सेकेंड फीचर इसका, देयर इज स्पेशल सॉफ्टवेयर विच कंपाइल्स द DDL स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट्स देम। और थर्ड है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विच बिलोंग्स टू अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज फॉर DDL। DDL के लिए हमने एक लैंग्वेज डिफाइन की है, जो कि डेटा को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर बनाते हैं। मतलब हम पूरी की पूरी टेबल जब हम डिज़ाइन करते हैं, उसको क्रिएट करने का काम करते हैं, तो वो आता है हमारा DDL के अंदर। नाउ सेकेंड वन इज़ SDL, यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन लैंग्वेज, या हमने SDL को हमने बोला है स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज में हम बात करते हैं, दिस स्टेटमेंट्स आर यूज्ड बाय सिस्टम प्रोग्रामर एट इंटरनल लेवल ऑफ DBMS. These statements can be a low level language like assembly, can be translated into assembly, and in some DBMS SDL is not separated from DDL. देखिए यहाँ पर SDL की जब हम बात करते हैं तो ये स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज कहलाता है। स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज हमारे लो लेवल लैंग्वेज में वर्क करता है, जहाँ पर वो उसका पूरा का पूरा स्टोरेज दिखा रहा है, यानी कि इंटरनल लेवल दिखा रहा है कि हमारा डेटा या हमारी टेबल कहाँ जाके स्टोर हुई है और किस तरीके से वहाँ पर वो स्टोर हो रही है। ये सारा काम होता है SDL यानी कि स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज का। फिर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ VDL यानी कि व्यू डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज़ यूज्ड एट एक्सटर्नल लेवल इन द 3 टायर आर्किटेक्चर। अब व्यू में जैसे कि यूज़र रहता है, वो एक व्यू देखता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई डेटा एंटर करना है, तो आप नेम में, जैसे हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया है, उसमें हमने नेम लिया है, एड्रेस लिया है, डेट ऑफ बर्थ लिया है, तो आपको सामने उसकी एंट्री दिखती है, उसका एक इंटरफेस दिखता है। वो इंटरफेस ही हमारा कहलाता है व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि वहाँ से यूज़र व्यू कर रहा है और उस इंटरफेस के द्वारा वो डेटा की एंट्री कर रहा है। तो ये हमारा आता है व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज में। इसके फीचर्स हैं, इट इज़ यूज्ड एट एक्सटर्नल लेवल इन अ 3 टायर आर्किटेक्चर। सेकेंड फीचर है, डेटाबेस डिज़ाइनर यूज दिस लैंग्वेज टू सेपरेट एप्लीकेशन प्रोग्रामर फ्रॉम कंसेप्चुअल डेटा। नाउ फोर्थ वन इज फीचर्स ऑफ DML। DML होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब होता है कि डेटा को मैनिपुलेट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, एक्सेस करना डेटा को, ये सब कुछ आता है हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। In this language, which the users manifest for programming operation, in some cases the users can embed some DML statement in general purpose programming language. यहाँ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहाँ पर यूज़र कई बार ये होता है कि एम्बेडेड की हुई है, हमें सिर्फ क्यूरी लिखना होता है और उस क्यूरी के द्वारा हम डेटा का इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन हम कर सकते हैं। इन सम केसेस DML इज कॉल्ड द डेटा सब लैंग्वेज। मतलब DML को हमने डेटा सब लैंग्वेज भी बोला है और जनरल पर्पस लैंग्वेज को हमने एक होस्ट लैंग्वेज भी बोला है। DML 2 तरह की होती है, प्रोसीजरल DML और
नॉन डिक्लेरेशन और लो लेवल डीएमएल, और दूसरी होती है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल यानी कि डिक्लेरेटिव डीएमएल और हाई लेवल डीएमएल। डीएमएल का मतलब होता है डेटा को मैनिपुलेट करना। डेटा को मैनिपुलेट करना मतलब क्या कि अगर हमने एक कोई रिलेशन तैयार किया है और वो रिलेशन मान लीजिए हमने स्टूडेंट का तैयार किया है, तो स्टूडेंट के रिलेशन में हम अगर बात करते हैं उसके रोल नंबर, नेम या एड्रेस की, तो हम उसके अंदर उसका नेम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और एड्रेस लिखेंगे। फिर वापस से अगर उसका कुछ चेंजेस होता है तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे। अगर हमको उसको डिलीट करना रहे तो हम उसको डिलीट करेंगे। यानी कि एक पूरे रिलेशन के अंदर डेटा को डिलीट करना, डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को मैनिपुलेट करना ही डीएमएल के अंदर आता है। जबकि अगर हम डीडीएल की बात करते हैं तो डीडीएल में हम उस रिलेशन को क्रिएट करते हैं, यानी कि टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल या डेटाबेस क्रिएट करते हैं। पूरा डेटाबेस एक स्कीमा है और स्कीमा के अंदर बहुत सारे रिलेशन यानी कि एक टेबल और फॉर्मेट में जब हम उसको देते हैं तो वो उसका रिलेशन कहलाता है। और उस रिलेशन को क्रिएट करना, उस रिलेशन को बनाने का काम होता है डीडीएल के अंदर, जबकि डीएमएल सिर्फ उसके रिलेशन के अंदर डेटा को इंसर्ट करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल हम अगर स्टूडेंट टेबल की बात करते हैं तो स्टूडेंट का रोल नंबर एक इंटीजर टाइप का है, स्टूडेंट का नेम अगर हम देखें तो कैरेक्टर टाइप का है, और स्टूडेंट का अगर हम एड्रेस देखें तो उसमें कैरेक्टर और न्यूमेरिक दोनों वैल्यू आती हैं, यानी कि वेयर केयर टाइप का है। तो हमने यहाँ पर टाइप डिफाइन किया, यानी कि पूरी क्रिएट करी हमने स्टूडेंट की टेबल। अब अगर हम उसमें इंसर्ट करते हैं डेटा को तो डेटा इंसर्शन में आ जाएगा कि रोल नंबर अगर हमने दिया है तो 101 रोल नंबर हो गया। अगर नेम दिया है तो राम श्याम कोई भी हम उसको नेम दे सकते हैं। और अगर हमने एड्रेस दिया है, मान लीजिए इंदौर, उज्जैन, भोपाल, कोई सा भी हमने एड्रेस दिया है तो वो हम एड्रेस दे सकते हैं। तो वो उसके अंदर उसमें डेटा की तरह वर्क करता है, तो वो आ जाता है हमारा डीएमएल के अंदर, राइट। व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज में समझाई चुकी हूँ। व्यू डेफिनेशन में सिर्फ व्यू पार्ट होता है जो कि एक्सटर्नल लेवल पे होता है, और एसडीएल का पार्ट सिर्फ स्टोरेज में होता है। वो बताता है कि हमारा डेटा कहाँ पर स्टोर है, इंटरनल लेवल पे काम करता है, उसको हम बोलते हैं स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये सारी लैंग्वेजेस थी जो हमने देखी है आज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।